गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है मांस धातु के बारे में, जिसमें हम मांस धातु के प्राकृत कर्म, मांस क्षय के लक्षण, मांस वृद्धि के लक्षण और मांस प्रदोषज विकार पे अध्ययन करें हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले वीडियोस पे रस और रक्त धातु के प्राकृत कर्म, उनके दोनों को क्षय के लक्षण, वृद्धि के लक्षण और उनके प्रदोषज विकार की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके दोस्त दूस से आदि प्लेलिस्ट पे इनकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको इन वीडियोस लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे बीएमएस ज्ञान के ब्लॉग पे जाके इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मांस धातु। सबसे पहले हम मांस धातु के प्राकृत कर्म पढ़ेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने सूद स्थान 15 में बताया है कि मांसम शरीरी पुष्टि मेदश्च, मांसम शरीर पुष्टि मेदश्च। तो जो इसका प्राकृतिक कर्म है वो शरीर की पुष्टि करना है और मेद का पोषण करना है, मतलब इसके जो उत्तरोत्तर धातु है मेद, उसका पोषण करता है। नेक्स्ट है हमारा मांस क्षय के लक्षण। ठीक है, तो आचार्य चरक ने सूत स्थान अध्याय 17 में वर्णन किया है कि मांस क्षय विशेषण स्पिग्रीवो उदर शुष्कता। एक बार फिर से बोलता हूँ, मांस क्षय विशेषण स्पिग्रीवो उदर शुष्कता। आचार्य सुश्रुत ने सूत स्थान 15 में जो इसका वर्णन किया है वो है कि स्फिक गंडो ओष्ट उपस्थो रुच उरोवच्छा कच्छा पिंडिको उदर ग्रीवा शुष्कता रौच्छ तोदो गात्राणाम सदनम धमनी शैथिल्यम च। एक बार फिर से बोलता हूँ, स्फिक गंडो ओष्ठ उपस्थो उरुवच्छा कच्छा पिंडिको उदर ग्रीवा शुष्कता रौच्छ तोदो गात्राणाम साधनम धमनी शैथिल्यम च। ठीक है, वाग्भट के अनुसार देख लेते हैं जो उन्होंने वर्णन किया अष्टांगित सूत्रस्थान 11 में, वो है कि मानसे अच्छ ग्लानि गंड स्फिग शुष्कता संधि वेदना। मानसे अच्छ ग्लानि गंड स्फिग शुष्कता संधि वेदना। अब देखते हैं मांस क्षय के लक्षण एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा पहला लक्षण बताया गया वो है कि स्फिग ग्रीवा उदर शुष्कता। इसके अतिरिक्त गंड ओष्ठ उपस्थ उरु वच्छ कच्छा में शुष्कता होती है। ठीक है, तो वेस्टिंग ऑफ बटक्स नेक एब्डोमेन एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स। दूसरा बताया गया है कि ड्राइनेस या रुक्षता, ट्रिकिंग पेद तोद, गात्र सदनम डिबिलिटी, धमनी शैथिल्यम एन्यूरिज्म, अच्छी ग्लानी इरिटेशन इन आइज और संधि वेदना जॉइंट इन पेन। तो ये हो गया हमारा मांस क्षय के लक्षण। अब हम देखते हैं मांस वृद्धि के लक्षण। मांस वृद्धि के लक्षण, तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने सूत स्थान अध्याय 15 में जो वर्णन दिया गया है मांस वृद्धि लक्षण का, वो है कि मांस स्फिक गंड ओष्ठोपस्थो उरु बाहु जंघासु वृद्धिम गुरु गात्रताम च। एक बार फिर से बोलता हूँ, मांसब स्फिक गंड ओष्ठ उपस्थो उरु बाहु जंघासु वृद्धि गुरु गात्रम च। वाग्भट के अनुसार देखते हैं, तो इन्होंने कहा है कि मांसम गंड अर्बुद ग्रंथि गंडो उरु उदर वृद्धता कंठ आदि विधि मांसम च। ठीक है, तो एक एक करके लक्षण देखते हैं मांस वृद्धि के लक्षण। तो सबसे पहला बताया गया है कि स्फिग गंड ओष्ठ उपस्थ उरु बाहु जंघा में वृद्धि और इंक्रीज्ड गर्थ ऑफ हिप मास, लिप्स, थाइज मास एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, सेकंड बताया गया गुरु गात्रता मतलब हैप्पीनेस। थर्ड है हमारा गलगंड मतलब इनलार्जमेंट ऑफ नेक ग्लैंड्स। चौथा है अर्बुद मतलब ट्यूमर। पांचवा ग्रंथि सिस्टिक ग्रोथ। छठवां गंडमाला ग्रोथ ऑफ लिम्फ नोड्स। और सेवेंथ है जो अधिमांस मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ मासेस। ठीक है, या ओवर ग्रोथ ऑफ मसल्स। तो ये हो गया हमारा मांस वृद्धि के लक्षण। अब हम देखते हैं मांस प्रदोषज विकार। मांस प्रदोषज विकार, तो आचार्य चरक ने सूत स्थान 28 में जो वर्णन दिया है वो है कि
अधिमांस अर्बुदम कीलम गल सालु कसु शुंडिके पूती मांस अलजी गंड गंडमाला उपजीविका। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, अधिमांस अर्बुदम कीलम गल सालुक सुंडिके पूती मांस अलजी गंड गंडमाला उपजीविका। ठीक है, तो इन्होंने मांस प्रदोषस विकार में सबसे पहला वर्णन दिया है अधिमांस। ठीक है, तो मांस के ऊपर मांस के अंकुर निकलना, जैसे व्रण का रोहण होते हुए धातवांश कभी त्वचा के पृष्ठ से ऊपर निकल आता है और तब उससे का लेखन करना पड़ता है। ठीक है, तो मांस के ऊपर मांस के अंकुर निकलना। दंत मांसगत रोग विशेष जिसमें हनुसंधि के पास हनु के अंतिम दंत में मांसोत होता है तथा उसमें तीव्र पीड़ा और लाला स्राव होता है, यह कफजन अधिमांस होता है। ठीक है, सेकेंड है अर्बुद, तो शरीर के किसी भी प्रदेश में वात आदि दोष मांस को दूषित करके गौर स्थिर अल्प पीड़ा युक्त बड़ा गंभीर धातुओं में फैला हुआ कभी नहीं पकने वाला मांस के उपचय से युक्त उत्पन्न करते हैं, जिसे शोक को अर्बुद कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा गल सालुक अथवा कंड सालुक। तो यह है कि कोल की गुठली के स्वरूप के गले में कफ के कारण उत्पन्न हुई तथा कंटक अथवा सूप के समान खर स्थिर ग्रंथि को कंठ सालुक कहते हैं। ठीक है, पांचवा है हमारा गल सुंडिका, कुपित हुआ कफ का कलक प्रदेश मतलब तालु प्रदेश के मांस में अपना स्थान बनाता है और शीघ्र ही वहाँ शोथ उत्पन्न करता है, जिसे हम गल सुंडिका कहते हैं। ठीक है, छठवां है पूती मांस, पित्त प्रकोपित होकर मांस को सड़ा देता है, वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, इसे हम पूती मांस कहते हैं। सातवां है अलजी, तो पित्त दोषित होकर मांसल अवकाशों में मर्म स्थानों में व संधियों में जाकर अग्नि में जलने के समान विदाह वाली अलजी नामक प्रमेह पीड़िका उत्पन्न करता है। आठवां है गंडमाला, हनु अस्थि के नीचे तथा छाती पर माला के समान होने वाली ग्रंथियों को गंडमाला कहा जाता है। नौवां है उपजीविका, तो कुपित हुआ कफ जीवा के मूल भाग में अपना स्थान बनाकर शीघ्र शोथ उत्पन्न करता है, जिसे हम उपजीविका कहते हैं। 10वां है हमारा अर्श, अर्श को मांस अंकुर संज्ञा भी दी गई है। 11वां है हमारा अधिजीवा, रक्त मिश्रित कफ की दुष्टि के कारण जीवा मूल के नीचे के मांस को दूषित कर अधिजीवा उत्पन्न करता है। रक्त मिश्रित कफ की दुष्टि के कारण जीवा मूल के नीचे मांस को दूषित कर अधिजीवा उत्पन्न करता है। 12वां है हमारा 12th पॉइंट जो है उपकुश, पित्त व रक्त दूषित होकर दंत मूलगत मांस में दाह तथा पाक उत्पन्न करते हैं व दांत को ढीला कर देते हैं, जिसे हम उपकुश कहते हैं। 13 पॉइंट है हमारा मांस संघात, तो मांस की प्रादेशिक वृद्धि होना मांस संघात कहलाता है तथा इसी नाम का तालुगत रोग विशेष है। 14 पॉइंट है हमारा ओष्ठ प्रकोप, पृथक तथा सन्निपातिक दोष मांस मेद और अभिघात कारणों से हुए कुल 8 ओष्ठ रोगों को ओष्ठ प्रकोप नाम दिया गया है। लास्ट पॉइंट हमारा 15 पॉइंट जो है कि गलगंड, तो कफ प्रकोपित होकर गले के बाहरी प्रदेश में स्थित मांस में अपना स्थान बनाकर शोथ उत्पन्न करता है, जिसे हम गलगंड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया मांस प्रदोषज विकार, मांस वृद्धि लक्षण, मांस क्षय लक्षण और मांस धातु के प्राकृत कर्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेद धातु के प्राकृत कर्म, मेद क्षय लक्षण, मेद वृद्धि लक्षण और मेद प्रदोषज विकार। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो नीचे दी गई या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।